हमारा पहला अपडेट है, यह है क्रंची रोल के न्यू हिंदी डब एनिमे से लेकर, जिसका नाम है एजेंट्स ऑफ द फोर सीजन्स। इसका एपिसोड 1 हिंदी डब के साथ आ चुका है क्रंची रोल पर, जिसका न्यू एपिसोड हर सैटरडे को आता है रात के 10 बजे, और इसका हिंदी डब हुआ है ऑडियो मैजिक में। इसके साथ साथ प्राइम वीडियो पर एक न्यू हिंदी डब एनिमे आने वाला है, जिसका नाम है फीस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार होकोतो नो केन। इसका सीजन 1 हिंदी डब के साथ आएगा, क्योंकि प्राइम वीडियो ने इसके बारे में डाला है और वो इसी मंथ आने वाला है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फीस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार क्या वही है जिसको लोग बसर्क बोलते हैं? थोड़ा मुझे कमेंट्स में बताना। तो अगर है तो फिर इसको हिंदी डब में मैं देख सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग एनिमे है और मुझे डिप्रेशन में जाने में मज़ा आता है। इसके साथ साथ एक न्यू शोजो रोमकॉम एनिमे का लीक बाहर आया है, जो कि आने वाला है, जिसका नाम है ग्लासेस विथ अ चांस ऑफ, क्या है देख लो यार, मैजिकल सिस्टर लुलू टोललीली। इसका एपिसोड 1 से 2 तक अब स्ट्रीम हो रहा है यूट्यूब पर, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, कौन सा यूट्यूब चैनल पर, वो स्क्रीन पे देखो। और ये सब टाइटल के साथ भी अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला। इसके साथ साथ तो मैं बताना चाहूँगा कि ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 के हिंदी डब के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। और टोक्यो रिवेंजर सीजन 2 के बारे में कल मैंने बताया था, मतलब ये दोनों एनिमेस के बारे में मैंने बताया है, तो तुम लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में मैंने डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के बारे में भी बताया है। इसके साथ साथ 9 साल से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, अल्टीमेट फन राइड का, सोनी का, लेकिन 9 साल से ये भाई चल रहा है, लेकिन कोई इसको जानता नहीं था। इसको पहचान मिली 2022 से, जब नरूटो को इसने लाया, और जब नरूटो शिपडेन लाया तब तो भाई सोनी सबसे आगे निकल गया। तो सोनी पर अगर कभी नरूटो नहीं आता तो सोनी अभी गुमनाम ही रहता। और जो सिंचन है उसने भी काफ़ी धमाल मचाया है। एनिमे इंडिया पर बहुत सारे न्यू एनिमे जाने वाले हैं, वो कौन कौन सा है उसका नाम तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। और 2 जो एनिमेज है जिसका क्या नाम है देख लो, ये सारे, इसके सारे एपिसोड्स हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहे हैं। वन पीस ऑफिशियल प्रीव्यू इमेजेस बाहर आ चुका है, एपिसोड नंबर 1158 का, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ब्लीच का जो नया मूवी है वो इंडियन थिएटर्स में रिलीज़ करे। और वन पीस फैंस कोई ट्रेंड कर रहे हैं, देखो क्या है, माय हीरो एकेडमिया का फाइनल सीजन एयर होने वाला है 2 वीक्स के अंदर। तुम लोग कौन सा टीम में जाना चाहोगे? इनविजिबल या ड्रैगन बॉल जी का टीम में? कौन सा टीम में जाना तुम लोग पसंद करोगे? हाँ बताओ। इसके साथ साथ तुम्हें बताना चाहूँगा, डोरो हेडोरो का सीजन 1 इंग्लिश डब के साथ आ चुका है एनिमे टाइम्स पर, जाओ देखो, एंजॉय करो। 1 रुपये में तुम लोग देख सकते हो, और सुपर थैंक्स कर देना। बाय बाय। और हमारा सबसे आखिरी अपडेट है, यह है टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 2 से लेकर। तो मैंने भाई इसका सीजन 2 देखना स्टार्ट कर दिया है जापानीज डब के साथ, ठीक है, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया यार, ठीक है। और मैंने एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 7 तक देख लिया सीजन 2 का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमें भाई पता चला, जैसे कि जो एपिसोड वहाँ पे ख़त्म होता है सीजन 1 पे, कि जो किसाकी है वो दारू में मिलाकर कुछ दे देता है ताकीमीची को और सिफियू को, और जो सिफियू रहता है उसको वो गोली से मार देता है। लेकिन जैसे वो ताकीमीची को गोली से मारने वाला होता है तो काजू तोरा उसको आकर बचा लेता है, ठीक है। और ताकीमीची के चलते फ्यूचर में हीना मर जाती है। हाँ, ताकीमीची के चलते ही हीना मर जाती है, क्योंकि फ्यूचर में ताकीमीची बहुत ही ज़्यादा भाई गैंगस्टर बन जाता है, ठीक है। और वही भाई सुपारी देता है हीना को मारने का। यहाँ तक कि फ्यूचर में एक ब्लैक ड्रैगन टाइप का एक टीम बन जाता है, ठीक है। और फ्यूचर में ताकीमीची अरेस्ट हो जाता है हीना को मारने के चक्कर में, क्योंकि हीना का जो भाई रहता है ना नाव, तो उसको एक वीडियो क्लिप मिलता है जहाँ पर वो देखता है कि जो ताकीमीची है उसने ही दिया था किसी को सुपारी हीना को मारने का। और ताकीमीची भाई बता देता है सिफियू को कि वो फ्यूचर देख सकता है, मतलब यार उसने उसको बता दिया। और किसाकी यार, मतलब भाई, मतलब एक चीज़ मैंने देख लिया कि भाई किसाकी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो हकाय है, ठीक है, तो वो अपना भाई जो है जिसका नाम है ताइजू, उससे वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, क्योंकि वो उसको और उसकी बहन को बहुत मारता है। तो इसलिए जो
किसाकी मतलब रहता है ना, वो बोलता है कि वो ताकीमिची की और सीपीयू की हेल्प करेगा ताइजू को हराने में, और वो 1 लाख दे के ब्लैक ड्रैगन का जो मेंबर होता है ना उससे इंफॉर्मेशन उगलवा लेता है कि कब वो अकेला रहता है। तो वो 25 दिसंबर को अकेला रहता है, ठीक है। तो सबको लग रहा था कि किसाकी और हानमा उसका हेल्प करेगा, लेकिन यार किसाकी धोखा दे देता है। मुझे पता ही था कि ये मतलब क्या बोलूँ यार। और किसाकी का जब फ्लैशबैक स्टोरी दिखाया गया बचपन का, कि जब वो हीना के साथ में रहता है तो उस टाइम उसका लुक भाई बिल्कुल लेवाई जैसा था, अटैक ऑन टाइटन में जो रहता है वो। और ब्लैक ड्रैगन जो है ना उसके पास बहुत पैसा रहता है, इसलिए भाई जो माइकी है वो बाद में जाकर बहुत ज़्यादा बुरा बन जाता है। और हमें ये भी पता चला कि क्यों जो ताकीमिची है वो भाई हीना के साथ ब्रेकअप कर लेता है। तो वो इसलिए करता है क्योंकि हीना के डैडी आके बोलते हैं कि तुम अब एक गैंगस्टर हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पे कोई भी मुसीबत आए। और हमें ये भी पता चला कि क्यों जो हीना है वो ताकीमिची से प्यार करती है, वो इसलिए करती है क्योंकि ताकीमिची ने बचपन में हीना की जान बचाई थी और तभी उसको उससे प्यार हो गया था। मतलब क्या है यार, मतलब इतना कुछ हमें भाई देखने को मिला। और ताइजू जो रहता है वो भाई मतलब ताकीमिची उससे भाई अभी लड़ता है एपिसोड 7 में, ठीक है। उसको हरा नहीं पा रहा है लेकिन फिर भी भाई उससे लड़ रहा है। तो वहीं पे वो एपिसोड भाई ख़त्म हो जाता है। वो हीना का निकालता है ब्रेसलेट और बोलता है मुझे ताकत दो। तो देखो उसको ताकत मिलता है कि नहीं। तो जिसने अभी तक सीज़न 2 नहीं देखा है, मुझे पता है तुम लोग का बहुत सारा चीज़ स्पॉइल हो गया होगा, तो माफ़ करना स्पॉइल करने के लिए, ठीक है। और मैं तो यार बोलूँगा अब हिंदी डब का वेट करके भाई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो तुम जितना ज़्यादा भाई रुकोगे ना कोई चीज़ के लिए, उतना ज़्यादा जो तुम्हारा हाइप एक्साइटमेंट है वो भाई कम हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं भाई हिंदी डब का चक्कर में नहीं पड़ता, जापानीज़ डब में ही देख रहा हूँ और मज़ा आ रहा है भाई जापानीज़ डब और इंग्लिश सबटाइटल के साथ। और बाकी का जो एपिसोड्स है वो मैं कल देखूँगा, तुम्हें बताऊँगा कि कैसा लगा मुझे।